हेलो स्टूडेंट, क्या आप जो है साइंस में ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं? अगर हाँ तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि एक ही नज़र में आपको याद होने वाला है बहुत सारे क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है। जो कि 18 फरवरी के आप में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और इसमें जो है बहुत ज़्यादा धांसू धांसू ट्रिक लेकर के आ गए हैं, जिससे आपको 100% याद होगा ही होगा। तो चलिए, ये जो है हमारा वीडियो का आखिरी कदम है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। यहाँ पे 8 बजे रात को रोज जो है हम लोग लाइव आते हैं और लाइव बात भी होती है। आपका जो भी प्रॉब्लम होता है उसे सोल्व किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिला कि हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे आनंद एटम बम सुने होंगे, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है इससे क्वेश्चन। तो ये आनंद एटम बम भी हम लोगों ने इंक्लूड कर रखा है। ये सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आनंद एटम से है कि बहुत लड़ने वाला होता है, जो कि आप बिहार में फेमस बुक है, जो आप लोग जानते होंगे, क्योंकि ये बुक जो है बहुत ज़्यादा बिकने वाला है और उसके साथ साथ एग्जाम में इसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लड़ता है। जैसे कि हम लोग आज इस वीडियो में पूरा साइंस खत्म करने वाले हैं, यानी फिजिक्स का जो इतना भी क्वेश्चन है टोटल आज खत्म कर देंगे। तो शांति बना के रखिएगा, धीरज रखिएगा। चलिए ये दो है, देख लीजिए, बहुविकल्प प्रश्न क्या है, 1 नंबर वाला क्वेश्चन हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन, ये चैप्टर जो है 1 का हम लोग काम कर रहे हैं। तो फटाफट से जो है आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो बाबू आपको याद होगा, बचपन से 55 हो गया, अभी तक तुमको याद होना चाहिए कि 2 होता है। कितना होता है प्रकाश के अपवर्तन के नियम? तो 2 होता है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। फटाफट अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश क्या है जी? एक ऊर्जा है जो हमें आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। कैसे? आंखों को प्रभावित करने वाली। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हमारा आंख जो है किसी चीज को नहीं देख सकता है, किसी वस्तु को नहीं देख सकता है। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, कह रहा है तेल लगा कागज होता है। तो तेल लगा कागज से कुछ प्रकाश पार कर जाता है। तेल जब कागज पर लगा दीजिएगा तो अगर जो लाइट जलाइएगा तो कुछ प्रकाश का होगा, पार कर जाता है, यानी आधा चल जाएगा समझिए और आधा बच जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। तो वो जो है उसका जो आधा आधा करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिभाषक। ये पारदर्शक जो है इससे पूरा दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए चश्मा जो है आपका पूरा पूरा दिखाई देता है चश्मा के शीशा से, और ये जो है अपारदर्शी, इससे पार कुछ नहीं करता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप दीवार है, चाहे टेबल है, चाहे कुर्सी है, चाहे लकड़ी का कोई चीज बना हुआ है, तो ये सब नहीं करता है। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब उत्तल में तो बनता ही बनता है, उसके अलावा अवतल में बनता है, पर इसका कंडीशन है कहाँ पर? केंद्र और अनंत के बीच रहता है तब। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये ऑप्शन नंबर डी दोनों को फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। बाबू इधर उधर ध्यान मत दो, क्योंकि ये जो है लास्ट वीडियो है और इसको देख के जाने वाले हैं आप लोग तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच क्या कह रहा है? फोकस के बीच रखी वस्तु की प्रतिबिंब बनता है। तो वो प्रतिबिंब कैसा बनता है आप लोग बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? अगर आपको जो है याद है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। हम आपके कमेंट का जो है इंतजार करेंगे। वीडियो को लाइक करते चलिए, क्योंकि एक वीडियो आपके लाइक का बहुत ज़्यादा नंबर लाने वाला है। चलिए यहाँ पे कह रहा है F बराबर R/2 सत्य है। किसके लिए सत्य है? तो ये सत्य है अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए? अवतल दर्पण। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखते चलिए। बाबू इधर ध्यान दो, पापा से मोबाइल ज्यादा के खरीदवा लिया है और इधर उधर देख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए
प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो आप लोग जानते होंगे कि लेंस बनाने में यानी समझ जाइए शीशा बनाने में क्या होता है, जल का उपयोग होता है, कांच का भी उपयोग होता है, प्लास्टिक का भी उपयोग होता है। तो ये कह रहा है नहीं होता है, तो मिट्टी का एक उपयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वीडियो को लाइक कीजिए बाबू, बहुत मेहनत लग रहा है, क्वेश्चन को जवाब दीजिए फटाफट। देखिए यहाँ पे कह रहा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक आप जानते हैं कि नहीं, आप लोग फटाफट इसको भी कमेंट करके बता दीजिए। ऑप्शन भी दे दें क्या कि नहीं दें, चलिए आप लोग भी परेशान हैं। तो लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू, तो लेंस का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। ये सारे जो है क्वेश्चन बहुत पहले जो है हम लोगों ने इसे पढ़ा चुका है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि उस वीडियो को जा कर के देख लीजिए। चलिए हम लोग बहुत और जो नहीं पढ़े हैं वो सारे क्वेश्चन के पास चलते हैं एक ही बार में। चलिए, मानव नेत्र और विरंग संसार, ये चैप्टर नंबर 2 है, आपका फिजिक्स में देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए बाबू और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। देखिए 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आंख व्यवहार होता है यानी करता है तो किसके तरह, तो किसके तरह आप लोग बताइएगा। अगर ऐसे पूछ दिया जाए तो क्या बताइएगा, फटाफट हमको बता दीजिए। अगर नहीं जानते हैं तो कहिए तो हम बताएंगे, नहीं तो आप इसको जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा तो बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, बहुत बेहतर रहेगा बाबू। चलिए आगे के ओर हम लोग बढ़ लें क्या। चलिए क्या बोल रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं। कमेंट जो है अच्छा से कीजिए तब ना मजा आएगा कि क्या कमेंट कर रहे हैं। अभी तक कमेंट ही नहीं पता चल रहा है कि आप लोग क्या कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपको बताना है, आपको बताना है, तो नहीं बताइएगा। चलिए हम ही बता देते हैं। क्या होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है। किस तरह होता है जी बाबू, उत्तल लेंस की तरह होता है। ठीक है, फटाफट लाइक कर दो बाबू, कर दीजिए, क्या दिक्कत है आपको। तो ये होता है आपका उत्तल लेंस की तरह, ध्यान से देखिएगा। अब जो है दूसरा क्वेश्चन, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो ये भी बता सकते हैं क्योंकि सेम क्वेश्चन है आपके लिए। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, तो इसका जवाब जो है आपका 2 नंबर का जवाब क्या आने वाला है, ऑप्शन ए जो उत्तल क्या है, उत्तल लेंस की तरह होता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब जो है अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसे कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। फटाफट जो है आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये सारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको VVI कर लीजिए। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह होता है, तो ऑप्शन डी देख लीजिए, दृष्टि पटल सही जवाब है इसका, दृष्टि पटल सही जवाब है इसका। ठीक है, तो फटाफट बाबू लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कितने नंबर है, 5 नंबर। जो बिंदु करा जो नेत्र बिंदु की वस्तु को साफ नहीं देख सकता नेत्र में होता है, यानी आपके जो आँख जो है खराब, थोड़ा सा खराब हो जाता है, जो नज़दीक कोई वस्तु रखा हुआ है उसे साफ साफ नहीं देख सकता है, तो आपको कौन बीमारी हुआ है। याद रखिएगा बाबू, जब नज़दीक का वस्तु आपको नहीं दिखाई देगा तो आपको दूर वाला बीमारी हुआ है, यानी दूर दृष्टि दोष। और जब दूर का वस्तु नहीं दिखाई देगा तो आपको निकट दृष्टि दोष होगा। तो इसमें निकट का कह रहा है, तो ऑप्शन ए सही है। ध्यान से रखिएगा कि जब नज़दीक कहेगा तो दूर वाला बीमारी याद रखेंगे, कौन वाला, दूर वाला। और दूर के कहेगा तो नज़दीक का बीमारी हुआ है। तो चलिए आप बताइए, सामान्य मानव नेत्र की दूर बिंदु होती है, तो इंसान का जो आँख जो है दूर बिंदु का जब बात करेगा तो इसका कोई लिमिट नहीं है, ये अनंत तक देख सकता है।
तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो बाबू, क्या दिक्कत है आपको। कह रहा है यहाँ पे रेटिना पर किस वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। तो ये किसके द्वारा बनता है, ये बनता है अभिनेत्र लेंस के द्वारा, अभिनेत्र लेंस के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। कौन से रंग खतरे के निगलने में उपयोग होता है। तो यहाँ पे कौन सा रंग है आप लोग बता सकते हैं। 100% लाल, यानी कहीं भी आप देखते हैं कि खतरा का घड़ी लाल से ही रेड बत्ती हो जाने पर आप सवारी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं ट्रैफिक पर, या जब है रेड लाइट हो जाएगा तो सिंगल यानी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। तो इसलिए कौन सा खतरे का निशानी है, रेड कलर। चलिए आगे के ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए क्या कर रहा है, यहाँ पे देख लीजिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो इसके लिए सबसे कम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है, 25 सेंटीमीटर। यानी अगर आपके आँख जो है नहीं देख पाता है साफ साफ तो वो कितना होता है, यानी उससे कम अगर 25 सेंटीमीटर से कम करेंगे देखने के लिए तो वो क्या होगा, हमारा आँख जो है उस अक्षर को, उस वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर राइट आंसर है। देखिए यहाँ भी 25 सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट है तो इसलिए ये गलत हो जाएगा हम लोग का 25 पॉइंट यानी 25 सेंटीमीटर। देखिए इस तरह से आपको कंफ्यूज करेगा एग्जाम में, तो बच्चे लोग कंफ्यूज नहीं करना है, फटाफट जाके वहाँ पे धाकड़ तरह से और बहुत ही धांसू तरीका से क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। दूरदृष्टि आंखों के साफ देख सकता है, कह रहा है दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकता है। तो हम लोग कहाँ बताएंगे, तो हम लोग बताएंगे दूर की वस्तु को, दूर के वस्तु को क्या होगा, साफ देख सकता है जिसको दूरदृष्टि दोष हुआ है, क्योंकि नजदीक का वस्तु नहीं दिखता है तब उसे दूरदृष्टि दोष बोला जाता है। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण झुकाव अधिक है। तो किसका झुकाव अधिक होता है, तो वो आपका क्वेश्चन का आंसर होगा पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी कलर जो होता है तो इसका झुकाव जो है बहुत अधिक होता है। चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाबू अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ये रामबाण है, फटाफट जाइए और यहीं छाप दीजिए। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो आकाश नीला दिखाई देता है आप लोग जानते ही होंगे किसके कारण, प्रकीर्ण के कारण। किसके कारण, प्रकाश के क्या होता है नहीं जानते हैं, इसमें देख लीजिए तो हम लोग का कौन सा आंसर है, ऑप्शन सी देख लीजिए, धूलकण और जल वाष्प के रहित होते हुए नीले रंग के किरणों को प्रकीर्ण होता है, जिसके कारण हम लोग को क्या दिखाई देता है, आकाश नीला दिखाई देने लगता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए किस लेंस का निकट बिंदु जो है आपका होगा, तो किस नेत्र का निकट बिंदु हो सकता है, 25 सेंटीमीटर ऊपर ही क्वेश्चन बता दिए हैं। अब कह रहा है पुतली, क्या कह रहा है यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला ग्रह पेशिया ग्राफाइम क्या कहलाता है, तो वो आपका कहलाता है क्या चीज, परितारिका। क्या कहलाता है, परितारिका। ठीक है, ऑप्शन अब जो है नहीं मिलने वाला है। फिर देख लीजिए, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है समंजन। समंजन क्षमता सुने हैं कि नहीं जी, समंजन क्षमता कहलाता है। अब जो है अब अगला क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे देख लीजिए, प्रिज्म से होकर गुजरने वाली श्वेत प्रकाश को एक पर्दे पर लिया जाए तो रंग के बैंड को क्या कहते हैं, तो उस रंग के बैंड को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन अब आ चुका है हम लोग का 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देख लीजिए,
चलचित्र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? तो हम लोग को किसका उपयोग होता है बताइए तो बाबू, दृष्टि निर्बंध का होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे 18 नंबर का है, उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसी दिखाई देता है? तो आपको लाल रंग का दिखाई देता होगा। सूरज जब ढलता है, चाहे उगता है यानी निकलता है, तब लाल रंग का दिखाई देता है। वास्तविक सूर्य और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितनी का अंतर है? तो 2 मिनट का अंतर होता है बाबू। 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद जो है, यानी 2 मिनट का अंतर हो जाता है। उगने से पहले हम लोग को सूर्य दिखाई देने लगता है और डूबने के कुछ देर के बाद भी हमें दिखाई देता है। तो ये अंतर होता है 2 मिनट का। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? तो इंद्रधनुष हमारा किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? तो प्राकृतिक। क्या है? प्राकृतिक। उसे हम लोग नहीं बनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, 21 नंबर का रहा है। तो 21 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, जब वायुमंडल से होकर सूर्य, क्या कह रहा है, जब वायुमंडल से होकर सूर्य गुजरता है तो आकाश का रंग नीला दिखता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो ये जो है आपका आंसर बी हो जाएगा। वायुमंडल के सूक्ष्म कण सूर्य प्रकाश के नीले रंग को तीव्रता से प्रकीर्ण, केवल आपको याद रखना है प्रकीर्ण के कारण। अब जो है अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 22 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है? तो क्या कह रहा है, मस्तिष्क तक पहुंचता है। तो ये होता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए दुख तंत्रिकाओं द्वारा। अब देखिए यहाँ पे जो है कह रहा है दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? तो वो कारण होता है अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी का अधिक हो जाना। क्या हो जाना? अधिक हो जाना। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसमें आंसर शीट भी हमने दे रखा है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेके पुश करके वीडियो को रोक करके और आगे के ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला चैप्टर देख लेते हैं, एक नज़र काफ़ी है, उसको भी हम लोग देख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, जो कि 3rd नंबर क्वेश्चन होगा। चलिए हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन तक भी पहुंच गए हैं, क्योंकि इसमें पूरा चैप्टर कवर करना है। तो ये सारे क्वेश्चन किसका है? विद्युत से। यानी चैप्टर नंबर कितना है? चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। तो 3 में ध्यान से देखिएगा, ताप बढ़ने पर चाल का प्रतिरोध। क्या कर रहा है? चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, या क्या होता है? तो बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है बालक लोग? बढ़ जाता है, ठीक है। तो ध्यान से अब देखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है अगला क्वेश्चन में कि विद्युत धारा का SI मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? ऑप्शन डी यानी एम्पियर। एम्पियर होता है। अजान हो रहा है, हम थोड़ा सा पुश करेंगे वीडियो को। चलिए हम लोग फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन आ चुका है, 3rd नंबर का रहा है, विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है आपका वाट। क्या होता है? वाट। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए फटाफट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। बाबू अब स्पीड बढ़ा दिए हैं, स्पीड थोड़ा ध्यान से देखिएगा। स्पीड क्रॉस ज़्यादा नहीं करना है, पर लिमिट में चलना है। देखिए ये क्वेश्चन 2016 में पूछा हुआ था, ये 2013 में पूछा था। तो बताइए फिर 2016 के ये सेट में पूछा हुआ है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बहुत VVI क्वेश्चन है, फटाफट से इसको याद कर लीजिए। 1 वाट कहलाता है। तो 1 वाट क्या कहलाता है बाबू लोग बताइए तो? यहाँ पे 1 जूल बट्टा कलूम यानी पर जूल कलूम होता है। यानी 1 यहाँ पे क्या है? 1 जूल पर कूलम होता है। ऑप्शन बी जो है इसका क्वेश्चन का राइट आंसर है। विभवांतर मापने वाला यंत्र को कहते हैं। तो विभवांतर मापने वाला यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? बता दीजिए फटाफट। हम लोग विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं वोल्टमीटर। जैसे आप जाते हैं मिस्त्री के दुकान पर, जो आप अपना इलेक्ट्रॉनिक सामान बनवाते हैं, तो क्या काम करता है? तो वो होता है किससे चेक करता है?
तो वो मिस्त्री जो होता है, जो बनाते हैं उसका, तो रिपेयर करने वाले वोल्ट मीटर से चेक करता है कि आपका जो है क्या चीज़ खराब हुआ है, जहाँ कहाँ पे लाइट दिक्कत हो रही है, फॉल्ट हुआ है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, इसको एक बार और ध्यान से देखना है और बहुत ही ध्यान से देखना है, ना कि ऐसे ऐसे ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है। तो अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो बढ़ जाता है। मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाएगा बाबू, तो आपका श्रेणी क्रम, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या चीज, 7 नंबर कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। तो कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है R बराबर V/I, ये जो है फॉर्मूला याद रखिएगा। 100% VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, इस बार आने वाला है। ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है धातुओं में धारावाहक होता है। तो धातुओं में धारावाहक क्या होता है, तो यहाँ पे 8 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन जो है बी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, तो ऑप्शन बी देख लीजिए। 9 नंबर का ऑप्शन बी देखिए, तो अमीटर, एमीटर से। किससे, अमीटर से। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपका किस उपकरण में धन और ऋण माइनस को चिन्ह नहीं होता है। कह रहा है कि उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो आपका होता है कुंडली, जिसमें धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। फिर कह रहा है 10 जो है क्या है, 10 ओम 20 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर मुक्त प्रतिरोध क्या होगा, ये हमें बताना है। मुक्त प्रतिरोध होगा तो वो आपका होगा ऑप्शन सी, जो कि आपके 30 ओम। ऑप्शन सी 30 ओम। 20 या 10, 30 दोनों को जोड़ देंगे। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तभी तो बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए बाबू। 12 वोल्ट क्या कह रहा है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो विद्युत क्या कह रहा है, बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने जाता है। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा ले जाने के कार्य क्या जाता है, तो किया जाता है, तो वो क्या होता है आपका ऑप्शन यहाँ पे 12 का जो है बी है, ऑप्शन बी। ध्यान से देख लीजिए 24 जूल। चलिए एक बार हम थोड़ा देख लें कि वीडियो रुका है कि चल रहा है। चलिए चल रहा है वीडियो, क्या हो रहा है हम लोग का, चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक हमारा क्या होता है, वोल्ट होता है। वोल्ट, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि आगे ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसको जो है किसी विद्युत बल्ब का कार्य कर रहा है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमंतकता क्या है 20 वोल्ट यानी 220 वोल्ट से और 100 वाट है, तब उसके 110 वोल्ट पर प्रचालित करने पर तब इसके द्वारा मुक्त शक्ति कितनी होगी। तो इसके द्वारा मुक्त शक्ति कितनी होगी, तो होगी आपका 50, क्योंकि 110 यहाँ पे और 100 वाट को हम लोग करेंगे भाग 2 से, तो 100/2 करेंगे, कितना आएगा 50, यानी 50 वाट। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के द्वारा टर्मिनल, क्या कह रहा है, टर्मिनल
ध्यान से देख ले, टर्मिनल के करता है, तो टर्मिनल करता है, क्या करता है ये हमें देखना है। चलिए अब नीचे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर है, विभवांतर। कौन सा? ए, विभवांतर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है बल की आयु में वृद्धि के लिए निम्नलिखित मुक्त कौन से गैस यानी कौन से गैस भरे जाते हैं। तो वो कौन सा गैस होते हैं जो भरे जाते हैं, उस गैस का क्या नाम है आपको बताया जाता है, बता दीजिए। तो वो गैस होता है आपका कौन, यहाँ पे ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, N2 अथवा AR यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, बल्ब में हमेशा नाइट्रोजन यानी निष्क्रिय गैस भरी जाती है। कौन सा? निष्क्रिय गैस। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा अनुक्रमानुपाती है, तो उस कैसे है वो होता है आपका 17 का। देख लीजिए एक बार ध्यान से, आपको देखने के समय दे रहे हैं, यानी ऑप्शन बी धारा के वर्ग, धारा के वर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर है। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर मापा जाता है। तो कैसे मापा जाता है बाबू बताइए। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर से, क्या चीज़ से? वोल्ट मीटर से। अब जो है 19 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी जाती है। तो निष्क्रिय गैस, विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस भरी जाती है, इसका कहना सही है। पर यहाँ पे कुछ लिख रहा है टंगस्टन के, क्या कर रहा है, टंगस्टन वाष्प के क्या करने के लिए, रोकने के लिए। नहीं तो ये क्या होगा, जो बल्ब होता है आपके घरों में, जो रेड बल्ब होता है, यहाँ पे देखिएगा इस तरह का वायर एक लगा रहता है। ठीक है, इसी वायर को बचाने के लिए, नहीं तो ये क्या होगा, जल जाएगा, धुआं हो जाएगा। ठीक है, पिघल के गिर जाएगा, तो इसीलिए इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट कैसा होता है बाबू लोग, तो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे देख लीजिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त कौन सा पदार्थ है बाबू बता दीजिए। तो आप नहीं बता पाइएगा। ऑप्शन ए देखिए, नरम लोहा, ऑप्शन ए नरम लोहा, ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं। तो विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं, आपको जो है 22 नंबर का आंसर बता दीजिए। चलिए, नहीं लेट हो रहा है, विद्युत धारा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है। तो तापीय प्रभाव का उपयोग जो है हम लोग कहाँ नहीं करते हैं ये बताना है। तो विद्युत पंखा में, पंखा अगर गर्म हो जाएगा तो गरम हवा देगा, तो दिक्कत होगा कि नहीं जी। ठीक है, यही कारण है। चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, विद्युत धारा और प्रकाश के चाल में क्या संबंध है। तो विद्युत धारा और प्रकाश के चाल में क्या संबंध है, तो वो संबंध आप बता सकते हैं, दोनों की चाल सामान्य है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। श्रेणी क्रम संयोजित मान के 4 प्रतिरोधों के समूह का क्या हो रहा है, समूह का मूल्य प्रतिरोध क्या है, 16 है, 16 ओम है। 16 ओम क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा आप लोग को शायद, क्योंकि इधर जो है हम करेंगे तो आपको आंसर भी दिखेगा। तो चलिए कर ही देते हैं। 16 ओम है, क्या है, 16 ओम है। तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, प्रतिरोध का मान क्या होगा बाबू,
ऑप्शन डी जो कि यहाँ पे देखने को मिलेगा 4 ओम। कितना होगा? 4 ओम। ऑप्शन डी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए अब जो है हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। तो नया चैप्टर शुरू करने के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा चैप्टर है। अगला चैप्टर आपको मिल ही जाएगा, फटाफट से अगला चैप्टर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे, अब उससे भी आप लोग बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहुंच चुके हैं अपने मंजिल के पास। अब जो है इसको देख लेते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर नंबर 4 का हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई देगा। चलिए हम लोग अंत में पहुँच चुके हैं। अब लास्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का चैप्टर है 5 नंबर चैप्टर, डायनेमो। कह रहा है डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो डायनेमो जो है हम लोग का किस में प्रयोग करता है? विद्युत ऊर्जा में। क्या करता है? डायनेमो क्या करता है, यानी समझिए विद्युत ऊर्जा में उपयोग करते हैं। जैसे आपके गांव में सुने होंगे जनरेटर, जनरेटर के आगे जो विद्युत निकलता है ना, इसमें से इसका नाम है डायनेमो। क्या है? डायनेमो। इधर से हम लोग इंजन लगा रहता है, कोई भी हो, या पंपी सेट सुने होंगे, या आप जो है ट्रैक्टर का इस समय भारी भारी डीजी बन रहा है ट्रैक्टर इंजन का, तो यहाँ पे इसको नचाता है, जिसकी वजह से इसमें से विद्युत निकलता है। क्या निकलता है? विद्युत ऊर्जा निकलता है। तो इसका काम क्या है? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना, ठीक है, उत्पन्न करना। चलिए तो ये समझ गए हैं। धारों क्या कह रहा है? धारों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है? तो धारों में विद्युत से क्या कह रहा है? दुर्घटना किसके कारण होता है? तो ये कारण होता है आपका कौन? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? जब दो तार एक दूसरे के जो है क्रॉस करेंगे यानी सट जाएंगे तो शॉर्ट लग जाता है, जिससे आग निकलता है, चिंगारी निकलता है और तार क्या होता है? जल जाता है, ठीक है। तो वही कारण है शॉर्ट सर्किट। ऑप्शन आगे देख लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत फ्यूज। क्या कर रहा है? विद्युत फ्यूज बचाता है। तो विद्युत फ्यूज क्या बचाता है? आप बताएंगे? नहीं बताएंगे तो हम बता देते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका क्वेश्चन राइट आंसर है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंच चुके हैं। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस, थोड़ा सा इधर हो जा रहा है, किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो वो कौन सा प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 में भी पूछा है और 2013-11 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस बार आने की चांस है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा। कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, तो 5 नंबर का आंसर आपका होगा ऑप्शन ए जनित्र। ऑप्शन ए राइट आंसर है जनित्र। अब जो है हम लोग पहुंच गए हैं 6 नंबर क्वेश्चन के पास। 6 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। कह रहा है घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है। तो घरेलू विद्युत फ्यूज जो है घर के आपके अंदर जो लगाया जाता है वो क्या होता है, ये हमके बताना है, यानी हम लोग को बताना है। तो विद्युत यानी ऑप्शन ए विद्युतमय तार में, किस चीज़ में? विद्युतमय तार में, यानी पतला सा तार लगाया जाता है जो कि आपके अधिक लोड पड़ने पर क्या हो? उड़ जाए यानी जल जाए, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 7 नंबर, यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली में गर्म कर दिया गर्म कर दिया जाए तो क्या होगा? ये हमें बताना है। जैसे सामान्य चुंबक, विद्युत चुंबक या चुंबक नहीं बनेगा, या जो है बनने की चुंबक की जो बनने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ज़्यादा नहीं ध्यान देंगे इस पर। ऑप्शन बी विद्युत चुंबक, ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। अब जो है आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा लैपी जो है क्या हो रहा है? हैंग कर रहा है बाबू।
तो आज क्या करें, हम इस वीडियो को इतना ही पर रोक दें। चलिए हम इस वीडियो को लगता है इतना ही पर रोकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग का लैपी जो है नहीं काम कर रहा है, क्योंकि ये देखिए अभी जो है हम कर रहे हैं पर ये नहीं काम कर रहा है। चलिए आ गया, चलिए आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग फाइनल कर लेते हैं। 7 का सही पता चल गया। अब करेंगे हम लोग 8 पर ध्यान देंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देख लीजिए। कह रहा है 8 नंबर 1 kWh बराबर क्या होता है, तो ये हम लोग को बताना है 8 नंबर का आंसर। तो 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है। ऑप्शन बी राइट है। अब जो है हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है वो कितने के होती है, तो आप लोग को जानकारी होगा कि 220 वोल्ट होना चाहिए। कितने की, 220 वोल्ट एसी करंट होता है। क्या होता है, एसी करंट होता है, ठीक है, जो आपके बिजली से आता है। तो यहाँ पे परावर्ती धारा, एसी को हिंदी में बोलते हैं परावर्ती धारा। तो ऑप्शन सी जो है राइट है इनसा। ये डिश धारा का मतलब हुआ डीसी, क्या सी, डीसी करंट, डीसी करंट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिए। सभी लोग ध्यान से नहीं देख रहे हैं क्या? अगर नहीं देख रहे हैं तो ध्यान से देख लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए कह रहा है कि यहाँ पे क्या एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूल्यभूत अंतर है, क्या बताना है हमें। तो ये जो है जब पूछेगा इस तरह, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर कहेगा कि इस तरह में क्या अंतर है, तो आपको नीचे ऑप्शन डी दिखाई दे रहा होगा। एसी जनित्र में सर्पी वलय होता है, जबकि डीसी में जनित्र में दिक् पृष्ठीय क्या होता है जी, दिक् परिवर्तिक होता है, ठीक है, परिवर्तिक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। शायद क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा हो चुका है, थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा हम लोग को। चलिए जूम आउट कर लिए, जूम आउट करके देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग अब पहुँच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए एक बार। ये कह रहा है यदि एक छड़ चुंबक को 3 बराबर भागों में काट दिया जाए तो उसमें ध्रुव की संख्या कुल संख्या क्या होगी, ये हमें बताना है। तो कुल संख्या हमें कितना होगी ये हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6। कितना, 6 हो जाएगी। इनमें से कौन एक दूसरे के अलग है, एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से अलग है। तो एक दूसरे से अलग क्या है जी, इसमें देखिए तो यहाँ पे वाट सब से अलग है। क्या है, वाट एक दूसरे से अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या था, चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, तो ऑप्शन ए टेस्ला, ऑप्शन ए टेस्ला, ठीक है। अब जो है 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है घरों में विद्युत सप्लाई है। तो घरों में विद्युत सप्लाई क्या है जी, ये हमें बताना है। तो घरों में विद्युत सप्लाई का जो है 14 नंबर का आंसर बी, ध्यान दीजिए 50 वाला। 220 वोल्ट जाता है कि नहीं आपके घर में, 220 वोल्ट जाता है ना। तो ऑप्शन जो है बी सही है इस क्वेश्चन का। फिर ये क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाती है और विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उत्पन्न क्षेत्र परिमाप क्या होगा, तो उसका ऑप्शन बी बढ़ जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन बी बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरित की परिघटना है। तो प्रेरित की परिघटना क्या है बाबू,
बता दीजिए। तो ऑप्शन सी को ध्यान से देखिए, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण क्या कर रहा है, अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, क्या करना, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना होता है। ऑप्शन बी सी सही जवाब है इसका। अब जो है अगला क्वेश्चन यहाँ पे 17 नंबर आ चुका है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी क्या कर रहा है, किसी एसोटो गीजर क्या कर रहा है, गीजर अथवा निमज्जन तापक, क्या चीज, तापक आदि सांद्रता के लिए कितने एम्पियर का फ्यूज लगाया जाता है। तो कितने एम्पियर का होना चाहिए, इसमें ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन बी जो है राइट है आंसर, 15 एम्पियर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परावर्ती धारा की आवृत्ति है। तो परावर्ती धारा की आवृत्ति क्या है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, 50 Hz यानी हर्ट्ज। ठीक है, इसी तरह से ये सारे को आप लोग क्या कीजिए, फटाफट से जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। ये सारे जो हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है। फिर अगला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि अगला चैप्टर में हर चैप्टर से 20 क्वेश्चन आपका लिया जा रहा है। तो हर चैप्टर आपको ख़त्म होना चाहिए कि नहीं बाबू, सब चैप्टर ख़त्म होना चाहिए। चलिए अब जो है हम लोग देख लेते हैं अगला चैप्टर आपका कितना पर चालू होगा, यानी 38 क्वेश्चन है इसमें पूरा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ेंगे। अब अगला चैप्टर यहाँ पे आ चुका है, लास्ट चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। क्या है, ऊर्जा के स्रोत चैप्टर का नाम है, जो कि फिजिक्स चैप्टर का 5 नंबर चैप्टर है। कह रहा है निम्नलिखित में किसका उपयोग जो है हम लोग क्या करते हैं, किसका उपयोग खाना बनाने के ईंधन में नहीं किया जाता है। यानी खाना बनाने के लिए हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं, कोयला का तो उपयोग करते हैं। ठीक है, सीएनजी का उपयोग करते हैं कि नहीं बाबू, तो सीएनजी का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। 2 नंबर का देख लीजिए, निम्नलिखित में किसका अर्थ जल होता है। तो इसमें अर्थ बताना है कि जल होता है, इसमें कौन सा है। तो ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन डी को देखिए, हाइड्रोजन, यानी हाइड्रो यहाँ पे लिखा है, तो ऑप्शन डी ही सही होगा। ठीक है, यहाँ पे अब जो है 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है। तो सबसे विशाल स्रोत किसका है जी, सूर्य का, क्योंकि यहीं से हम लोग सौर ऊर्जा जानते हैं ना जी, जो कि सोलर से हम लोग यूज करते हैं। सोलर सुने हैं कि नहीं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, 5 को देखेंगे और 6 को देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जौ मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो जौ मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण 4 का, तो ऑप्शन सी ध्यान से देख लीजिए, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख कह रहा है, क्या कह रहा है ध्यान से देख लीजिए, बायोगैस का मुख्य अवयव है। तो बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, ऑप्शन बी देख लीजिए, CH4। ऑप्शन बी CH4 सही जवाब है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, पवन चक्की। क्या कर रहा है, पवन चक्की, ध्यान से देखिए, पवन चक्की से उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग है। तो कम से कम कितना किलोमीटर के रफ्तार से जो है चक्की को नाचना चाहिए, तो वो होता है आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार होना चाहिए। कौन किसका, पवन चक्की देखे हैं कि नहीं जी, यानी हवा से जो बिजली पैदा करता है उसका कितना रफ्तार होना चाहिए, तो उसका रफ्तार होना चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चलना चाहिए, तभी चक्की जो है अच्छा से जो है विद्युत आपको दे पाएगा। चलिए अब जो है यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, ऊर्जा के समरूप के अनंत स्रोतों किससे माना जाता है, स्रोत किसे माना जाता है।
तो ये स्रोत सूर्य है जिसका अंत जो है नहीं होने वाला है, यानी जिस दिन सूरज गया उस दिन हम लोग का भी फ्लाइट होने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब है कि ये जो है आपका कितने नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा नहीं होनी चाहिए। पेट्रोल नवीकरणीय है, ये भी खत्म होने वाला है, कोयला भी खत्म होने वाला है, प्राकृतिक गैस भी खत्म होने वाला है। सौर ऊर्जा का मतलब है सूरज से हम लोग सौर ऊर्जा यानी सोलर से हम लोग यूज करते हैं सोलर, तो वहीं से, तो इसलिए ये खत्म होने वाला नहीं है, ये अनकरणीय है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी सही जवाब है। ऑप्शन सी जो है सही जवाब है। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? तो नवीकरणीय ऊर्जा कौन है? यहाँ पे सौर ऊर्जा, ये सब खत्म होने वाला है, तो ये सब कौन ऊर्जा है? अनवीकरणीय ऊर्जा है। कौन सा? अनवीकरणीय ऊर्जा। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए एक बार। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु का आवश्यक क्या है जी? यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेंगे 10 का ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम जल ताप का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो कौन सा दिन होगा ये हमें बताना है। तो हम लोग ऑप्शन बी देखिए, बादल वाले दिन। बादल वाले दिन, उस दिन क्या होता है? इसका उपयोग नहीं किया जाता है। नाभिकीय विखंडन है, तो नाभिकीय विखंडन हम लोग का क्या है? परमाणु नाभिकीय 2 भागों में टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। परमाणु को 2 भागों में बंटना क्या कहलाता है? नाभिकीय विखंडन कहलाता है। ऑप्शन जो है सही है वो। अब जो है 12 नंबर कर रहा है, जीवाश्म ईंधन यानी जीवाश्मी ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? तो वो कौन सी गैस है? तो यहाँ पे देख लीजिए O2 गैस मुक्त नहीं होती है, यानी जो है यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब चलिए, अब कह रहा है तापीय विद्युत यंत्र में ईंधन के दहन द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो वो क्या उत्पन्न की जाती है बाबू लोग? ऑप्शन बी को ध्यान से देखिए, तो ऊष्मीय ऊर्जा। क्या चीज? ऊष्मीय ऊर्जा। अब जो है 14 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देख लिए। डेनमार्क में कुल ऊर्जा खपत का क्रिया प्रतिशत पवन चक्की से प्राप्त होता है। तो वो कितना प्रतिशत प्राप्त होता है डेनमार्क में, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देख लीजिए 10%। कितना? 10%, ठीक है। अब चलिए 15 नंबर, औद्योगिकरण देश अपनी कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत नाभिकीय विद्युत संयंत्र पूर्ति करते हैं? तो कितना करते हैं जी? फटाफट बता दीजिए। तो वो आपके कितना करते हैं? वो आपके करते हैं, जानते हैं, ऑप्शन ए 30%। कितना? 30%। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट हम लोग पहुंच चुके हैं। शारीरिक कार्य करने के लिए किस प्रकार के ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो शारीरिक काम करने के लिए हमें जो है पेशिया ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, यूज होता है। किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा का परिमाण होता है, तो मुक्त ऊर्जा का परिमाण कितना होता है? तो वो हमें बताना है। तो ऑप्शन सी को देखिए 200 दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। डेनमार्क को कहा जाता है, तो डेनमार्क को क्या कहा जाता है? डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। पवनों, क्या चीज? पवनों का देश कहा जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका फिजिक्स का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था सारा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। फिर वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।